डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय 400 होता था, आज वो सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर देश में सबसे महंगा। हरियाणा में बच्चों की स्कूल की फीस और सबसे महंगी बिजली आज देश में हरियाणा में। ऐसी ही स्थिति आ गई और ऊपर से जो है भ्रष्टाचार, लूट की छूट बच गई। बीजेपी और जेजेपी पिछली बार ये सरकार लोग नहीं चाहते थे। इनका 75 पार का नारा जरूर था 2019 में खट्टर साहब का, लेकिन लोगों ने उस नारे को अस्वीकार किया और बीजेपी की 40 पे आंकड़ा रोक दिया। मात्र 3900 वोटों का फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 3900 वोट कांग्रेस की ज्यादा आती पिछले चुनाव में। 2019 में तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 35 सीट आती। लेकिन एक पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की, जो कहते थे बीजेपी करो जमुना पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहा जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। हरियाणा में ऐसी बना दी भ्रष्ट सरकार, अपने भ्रष्टाचार की छूट। महकमे लूट ली, महकमे इस बात पे बांटे गए कि महकमों से कौन कितना लूटता है। शराब का महकमा किसके पास, एक्साइज का महकमा किसके पास, और ये सारी लिस्ट तो हमारे पास भी अधूरी होगी। आप संपर्क करें, दादा गौतम इनके विधायक हैं, जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के विधायक हैं। उनका बयान आ गया कि भाई ये सरकार में महकमे बट गए, खोपर बढ़ गया और खोपर एक लाई जीमने लग रहा है, एक लाई जीमने लग रहा है। बयान आया उनका। या तो भ्रष्टाचार की वो पोल खोलेंगे या भ्रष्टाचार की रही कैसी पोल अरविंद शर्मा जी बता देंगे, जिनका बयान आया पहरावर में कि भाई ये ऐसी स्थिति आ गई कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री 300 करोड़ रुपए आए थे अमृत योजना में, और भाई कौन सा ठेकेदार है, कौन सा क्या है, बोला लिस्ट मेरे पास है, पूर्व मंत्री की जांच। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार में हरियाणा की पटरी को इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये स्थिति बन गई हरियाणा में। तो आज हम ये भी संकल्प ले रहे हैं, आज हम ये भी संकल्प लेते हैं कि अगले भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की अगले पूजन तक, अगली दिवाली तक हरियाणा में ऐसी सरकार आए, हरियाणा में दोबारा से विकास का पहिया घूमे, ऐसी सरकार आए जो इस महंगाई के कवच, महंगाई की कमर तोड़ने का काम करे। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक और हिमाचल की सरकार में हुआ है, हरियाणा में सरकार ऐसी बने 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को फ्री बिजली देने का काम करे। ये हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने, राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार की तर्ज पे हरियाणा में भी 500 रुपए सिलेंडर दिलवाने का काम करे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। अगली दिवाली और अगली दिवाली तक हरियाणा में हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने जो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने का काम करे। और हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों को, जिनके साथ धोखा हो गया, जिनको बोला था 5100 पेंशन, बोला हमारा समझौता हो रहा है, हम 5100 पेंशन देंगे, लेकिन 5100 पेंशन नहीं आए, केवल धोखा मिला। साढ़े चार सालों में 6 महीने बाद चुनाव है। हरियाणा में ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों के साथ किए गए धोखे का जो है हिसाब किताब बराबर करे और देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन अगली 1 नवंबर से हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्गों को दिलवाने का काम करे। हरियाणा में ऐसी सरकार आए जो 100 गज के प्लॉट का फैसला था, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीसगढ़ गरीब परिवार, बीसीए के हमारे भाई जिसमें शामिल किए गए थे, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट हरियाणा मिले थे। लेकिन इस सरकार ने वो स्कीम समाप्त कर दी, एक नया प्लॉट किसी को दिया नहीं। वो जब से कांग्रेस सरकार गई है, और जहां प्लॉट थे वहां पे ना विकास कार्य कराए, ना कब्जे दिलाए, ना कोई उनमें कॉलोनियों का विकास कराया। एक ऐसी सरकार आए अगले 1 नवंबर तक, अगले हरियाणा दिवस तक, हरियाणा में अगली दिवाली तक, अगली विश्वकर्मा पूजन दिवस तक ऐसी सरकार बने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू हो, जो वंचित परिवार रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट मिले, और उन 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे की सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने के गरीब आदमी को देने का काम करे। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं और हम